गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ कृष्णा सर। एंड आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। जहाँ तक अभी हम लोग पढ़े हैं वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन के बारे में। देखो, स्पीड को हम लोग यू से दिखाएंगे, वेलोसिटी को आप वी से दिखा सकते हैं, यानी कि यू के ऊपर वेक्टर लगाना, वेक्टर का साइन ये जो है ना, डिस्टेंस एस और डिस्प्लेसमेंट एस के ऊपर वेक्टर है, और एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज यू वॉक अक्रॉस अ रूम ऑफ लेंथ 9 मीटर, मतलब लेंथ क्या है 9 मीटर, डिस्टेंस क्या हो गया हमारा 9 मीटर, विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर। एक्सप्रेस द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में दिखाना है। एंड फाइंड द टाइम यू विल टेक टू मूव अक्रॉस द रूम। तो देखो, डिस्टेंस हमारा क्या दे दिया 9 मीटर लिख लिया हमने, वेलोसिटी 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी इसको चेंज करेंगे तो क्या हो, ये कट गया, ये क्या हो जाएगा 15/36। अब इसको और माने तो और काट सकते हो, बट रहने दो। अभी क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम। तो होता क्या है ये बताओ पहले। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमको टाइम फाइंड करना है, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 9, वेलोसिटी ये इसमें आ गया है, ये मीटर पर सेकेंड में आ गया है, 15/36, ये 9, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये मीटर, ये क्या आ जाएगा इतना सेकेंड लगा। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार ट्रैवल 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, सॉरी, एक कार जो है वो 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, ठीक है। और 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो 30 किलोमीटर तक जो चल रहा है ना, वो हर बार क्या, जैसे अगर ये यहाँ से यहाँ मानो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इधर पे भी उसका 40 है स्पीड, इधर पे भी 40 है, इधर पे भी 40 है, इधर पे भी 40 है, मतलब हर पॉइंट पे क्या है इसका 40 स्पीड है। एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20, और उसके आगे का 20 से चल रहा है, ठीक है। इधर तक तो कोई डाउट नहीं होगा। एक चीज़ याद रखना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप बनाओगे तो उसका गिवन डाटा आपको लिखना है, डायरेक्ट बनाना नहीं है। कभी भी एग्ज़ाम में भी उस पर भी नंबर होते हैं, जैसे आप मैथ्स में देखे ही होंगे, ज्योमेट्री जब बनाते हैं। तो एक चीज़ देखो, यहाँ S1 का वैल्यू क्या हो गया 30 है, ठीक है। अभी S1 के टाइम पे हम U की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 40 होगी किलोमीटर पर आवर। S2 की वैल्यू क्या है हमारा, फिर से 30 किलोमीटर, और इस वाले केस में क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी क्या बोला है, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का पहले फार्मूला क्या होता है ये देख लो भाई। एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे टाइम तो नहीं दिया हुआ है ना, तो हमको टाइम तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अगर हम इस वाले केस की बात करें, यहाँ पे टाइम कैसे हो जाएगा, ये यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं S अपॉन U। तो ये क्या हो जाएगा 30/40, ये तो 1 का हो गया। और T2 के केस में क्या हो जाएगा 30/20, ठीक है। ये आ जाएगा 0.75, और ये आ जाएगा 1.5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे लिख लो, ये क्या हो गया S1 प्लस S2, और ये क्या हो जाएगा T1 प्लस T2। S1 की वैल्यू दोनों में 30 है,
और T1 T2 कितना हो जाएगा, T1 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0.75 और 1.5। 2.25 आ गया इसका, ये कितना हो जाएगा। अभी एक चीज़ देखना, सारा किलोमीटर में ही है, ठीक है, तो लगा दो सीधे एक, काट वाट करोगे तो देखना आंसर आ जाएगा हमारा 26.7 किलोमीटर पर, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर, ठीक है, मतलब इतने देर के लिए वो 60 किलोमीटर चला। एट 30 किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट इतने टाइम के लिए, एंड 70 किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट 0.71 आवर के लिए। तो देखो ये हर के लिए बोला, एंड फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड हमें क्या चाहिए, टोटल स्पीड चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो अभी सारे के केस के लिए निकाल लेंगे। तो पहला केस हमारा क्या है, सॉरी स्पीड तो दिया हुआ है, टोटल, सॉरी टोटल डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो सारे के लिए हमको डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा ना। तो पहले वाले केस में क्या हमारा स्पीड दिया हुआ है, u1 की वैल्यू 60 है और टाइम कितना हुआ, t1 कितना हुआ दिया हुआ 0.52 आवर। इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस क्या होता है हमारा, s होता है। तो s कैसे निकल जाएगा हमारा, v इज इक्वल टू क्या होता है, s अपॉन t होता है, ठीक है। तो 60 मतलब v इंटू टी हो जाएगा 0.52, ये S1 आ गया। ये इतना किलोमीटर आ गया। अब सेकंड वाला केस में देखो, इसमें क्या बोला है, 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम क्या दे दिया 0.24 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे S2 क्या निकल जाएगा, 30 इंटू 0.24 मतलब 7.2 निकल जाएगा। और 3 नंबर ये थर्ड केस देखो, U3 कितना है 70 है और टाइम कितना दिया हुआ है 0.71। तो इस हिसाब से निकाल लोगे, S3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 70 इंटू 0.71, ये क्या हो जाएगा 497 किलोमीटर। अब क्या हम निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे एवरेज स्पीड, इसको ऐसे भी U एवरेज। टोटल डिस्टेंस हम क्या हो जाएगा हमारा 31.2 प्लस 7.2 प्लस 49.7 एंड टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71, क्या आ गई वैल्यू, ये सब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 59.9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक a train travels the first 30 किलोमीटर at a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 120 किलोमीटर का ट्रैक है और पहले 30 किलोमीटर में क्या चल रहा है, वो पहले 30 किलोमीटर में क्या है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के हिसाब से वो चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब हर बार सेम है। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर ट्रिप।
कितना तेज़ी से चलेगा कि अब आगे का जो एवरेज स्पीड होगा ना वो पूरे ट्रिप के लिए 60 होगा। भाई ये चीज़ याद रखना, ये एवरेज जो है ना ये यूनिफॉर्म से अलग है, ठीक है। एवरेज मतलब क्या है पता है ना, सबको ऐड कर दिया, टोटल टाइम लिख दिया, वो है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि तुम सीधे जा रहे हो, ठीक है, तुम कहीं जा रहे हो और अभी ऐसा भी तो हो सकता है कहीं बीच में तुम्हारा कम होगा स्पीड, कहीं बीच में ज़्यादा होगा, कहीं बीच में कम होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। इट डिपेंड अपॉन द रोड एंड इट डिपेंड अपॉन योर स्पीड, मतलब मूड का, तुम्हारे मूड क्या है, तुम किस हिसाब से गाड़ी चला रहे हो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। तो अभी हम टोटल की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा एवरेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टोटल लेंथ तुमको पता ही है, टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है 120 किलोमीटर, ठीक है। अभी पहले की बात करेंगे फर्स्ट, S1 की बात 30, इस बीच में क्या है हमारा U1 की वैल्यू क्या है 30 ही है, ठीक है। अब बचा कितना हमारे पास, बचा तो 90 है ना, तो S2 क्या हो गया हमारा 90। इसके केस में U2 का केस हमें नहीं पता है, और U एवरेज कितना दिया हुआ है हमारा 60। अभी एक चीज़ देखो, अगर हम बात करेंगे कि इस पूरे का टोटल मतलब पूरा जर्नी का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो 120 किलोमीटर का ट्रैक है, इस टोटल का टाइम कितना हो जाएगा, तो इस टोटल के टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर हम U एवरेज करते हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं, तो अगर टाइम के लिए हमारा क्या हो जाएगा U एवरेज अपॉन टोटल डिस्टेंस, यही होगा, यहीं पे हम करेंगे। तो भी हमारा टोटल टाइम की बात करो तो क्या हो जाएगा U एवरेज अपॉन टोटल डिस्टेंस, U एवरेज कितना दिया हुआ है 60, टोटल डिस्टेंस 120, यहाँ से कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एक मिनट सॉरी ये ऊपर क्या कर रहा हूँ भाई, सॉरी भाई, टोटल डिस्टेंस, ये टाइम इधर जाएगा, यू इधर जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन U एवरेज, मतलब 120 अपॉन 60, मतलब कितना हो गया 2 घंटे का उसको टोटल टाइम लग रहा है। अभी देखो पहले वाले केस में हमारा कितना टाइम लग रहा था, अगर हम T1 की बात करेंगे तो T1 के केस में हमारा कितना टाइम लग रहा था 30 अपॉन 30, मतलब 1 आवर लग रहा है। अब उसके पास रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग टाइम कितना बचा 2 - 1, मतलब 1 आवर। अब बचा हुआ 90 किलोमीटर, तो क्या स्पीड चलना पड़ेगा U2, डिस्टेंस क्या बचा हुआ है 90, टाइम कितना है 1, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड उसको चलना पड़ जाएगा, ठीक है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन एक्सेलरेशन के बारे में, देखो बोलता है अ स्कूटर एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कोई स्कूटर है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर का है, वेलोसिटी इन 10 सेकेंड मतलब कि एक स्कूटर इधर से स्टार्ट हो रहा है, कहीं पे भी जा रहा है। अभी आप लोग सुने होंगे, कभी भी हम लोग का बोला जाता है कि BHP कारोबार के बारे में आप देखे होंगे, BHP CC, या सुनते होंगे कि जो आपका सफारी हो गया, या फिर आप थोड़ा हाई लेवल कार में जाएंगे BMW ये सब में, तो उसमें बोला जाता है स्पोर्ट्स कार में कि 0.6 सेकेंड में इसने इतना का स्पीड पकड़ लिया, मतलब इतना वेलोसिटी हो गया। तो ये देखो ना कि ये उसका एक्सेलरेशन, मतलब कितना एक्सेलरेट कर पा रहे हैं वो अपने आप कितना ज़्यादा एक्सेलरेट कर पा रहे हैं, मतलब इतने कम टाइम में वो कैसे इतना एक्सेलरेट कर पा रहा है। तो कोई भी स्कूटर स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे तो जब इनिशियल पॉइंट पे होगा तब तो 0 ही होगा ना वेलोसिटी। अभी जैसे वो बढ़ा तो कहीं आते आते तक उसकी कितनी हो गई 36 किलोमीटर
पर आवर हो गई यहाँ पे बात, 10 सेकंड में वो इतना पे आ गया, ठीक है। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट करते ही इट टेक्स 20 सेकंड टू स्टॉप, और फिर उसको 20 सेकंड लग रहा है अपने आप को रोकने के लिए, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है उसको? 20 सेकंड खुद को रोकने के लिए। तो अगर हम यहाँ बात करें इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट ए की बात करें, तो पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा, हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है वहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही होगा ना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत अभी यहाँ पे, लेकिन अब जाते जाते तक क्या हो गया, यहाँ जाते जाते तक तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई ना। तो अभी क्या हो जाएगा, ये मान लो b है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, क्या हो जाएगी ये, सोचो एक बार। 36 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ 10 सेकंड है। एक चीज़ देखना, ये 36 किलोमीटर पर आवर है, मतलब कि इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले देखना, चेंज कर लेना। फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लो, 36,000 और 60 इंटू 60, ये मतलब क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड में वो कितना अपना वेलोसिटी पा लिया। इन 10 सेकंड स्कूटर got the velocity of 10 मीटर पर सेकंड का उसको वेलोसिटी मिल गया, ठीक है। आपको बोला है एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। तो अभी ये देखो, इस वाले केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम लोग पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ v हो गया माइनस u, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी इज द v एंड इनिशियल वेलोसिटी इज द u, डिवाइडेड बाई टाइम कितना दे दिया, तो फाइनल कितना है 10, इनिशियल कितना है 0, डिवाइडेड बाई टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट करेक्ट? सही है ना यहाँ तक, कोई दिक्कत? अभी देखो, अभी वो बात कर रहा है सेकेंड वाले केस में, यहाँ तक तो हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। अभी हम सेकेंड केस की बात करेंगे। तो ये जो सेकेंड केस है ना, ये यहाँ मतलब यहाँ पे आया, अभी इसको इधर से इधर आते आते तक, मतलब यहाँ आते तक इसको स्टॉप हो जाना है, मतलब रुक जाना है का, ठीक है। यहाँ आते तक इसको रुक जाने का है, ठीक है। अब ये जैसे रुकेगा तो यहाँ पे तो फिर से इसका 0 हो गया ना भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत? तो फिर से वही काम, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर, अभी ऊपर में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड u हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 है, ठीक है। तो अभी हम क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन, और टाइम अभी इस केस में टाइम क्या दिया हुआ हमारा 20 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा v माइनस u अपॉन t, 0 माइनस 10 अपॉन 20, मतलब क्या हो जाएगा ये 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वाले केस में क्या हो गया, ये रिटार्डेशन का केस हो गया ना, वेलोसिटी तो घट ही रही है, ठीक है, मतलब कम हो रही है, एक्सेलरेशन कम हो गया ना, मतलब वो धीरे हो गया, पहले तेज हुआ फिर धीरे हो गया। समझ में आया? तो मतलब अगर आपको अगर स्टेटमेंट लिखने बोलेंगे तो आप क्या लिख सकेंगे, इन फर्स्ट केस scooter accelerate and in second case scooter retard।